सच्चा साथी कौन? एक छोटे से गांव में श्रीधर नाम का एक व्यक्ति रहता था। स्वभाव से थोड़ा कमज़ोर और डरपोक किस्म का इंसान था। एक बार वह एक महात्मा जी के दरबार में गया और उन्हें अपनी कमजोरी बताई और उनसे प्रार्थना करने लगा कि महात्मा जी, मुझे कोई ऐसा साथी मिल जाए जो सबसे शक्तिशाली हो और विश्वास पात्र भी, जिस पर मैं आंखें बंद करके विश्वास कर सकूं, जिससे मैं मित्रता करके अपनी कमजोरी को दूर कर सकूं। हे देव, भले ही एक ही साथी मिले, पर ऐसा मिले कि वह मेरा साथ कभी न छोड़े। तो महात्मा जी ने कहा, पूर्व दिशा में जाना और तब तक चलते रहना जब तक तुम्हारी तलाश पूरी ना हो जाए। और हाँ, तुम्हें ऐसा साथी अवश्य मिलेगा जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, बशर्ते कि तुम उसका साथ ना छोड़ो। श्रीधर बोला, बस एक बार वह मुझे मिल जाए तो फिर मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, पर मेरी तलाश तो पूरी होगी ना। महात्मा जी ने कहा, हे वत्स, यदि तुम सच्चे दिल से उसे पाना चाहते हो तो वह बहुत सुलभता से तुम्हें मिल जाएगा, नहीं तो वह बहुत दुर्लभ है। फिर उसने महात्मा जी को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और चल दिया। अपनी राह पर सबसे पहले उसे एक इंसान मिला जो शक्तिशाली घोड़े को काबू में कर रहा था। तो उसने देखा यही है वह। जैसे ही उसके पास जाने लगा तो उस इंसान ने एक सैनिक को प्रणाम किया और घोड़ा देकर चला गया। श्रीधर ने सोचा, सैनिक ही है वह, तो वह मित्रता के लिए आगे बढ़ा। पर इतने में सेनापति आ गया। सैनिक ने प्रणाम किया और घोड़ा आगे किया। सेनापति घोड़ा लेकर चला गया। श्रीधर भी खूब दौड़ा और अंततः वह सेनापति तक पहुंचा। पर सेनापति ने राजा को प्रणाम किया और घोड़ा देकर चला गया। तो श्रीधर ने राजा को मित्रता के लिए चुना और उनसे मित्रता करनी चाहिए। पर राजा घोड़े पर बैठकर शिकार के लिए वन को निकल गए। श्रीधर भी भागा और घनघोर जंगल में पहुंचा, पर राजा कहीं न दिखे। प्यास से उसका गला सूख रहा था। थोड़ी दूर गया तो एक नदी बह रही थी। वह पानी पीकर आया और एक वृक्ष की छांव में गया तो वहाँ एक राहगीर जमीन पर सोया था और उसके मुख से राम राम की ध्वनि सुनाई दे रही थी। और एक काला नाग उस राहगीर की चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। श्रीधर ने बहुत देर तक उस दृश्य को देखा और फिर वृक्ष की एक डाली टूटकर नीचे गिरी तो सांप वहाँ से चला गया और इतने में उस राहगीर की नींद टूट गई। वह उठा और राम राम का सुमिरन करते हुए अपनी राह पर चला गया। श्रीधर पुनः महात्मा जी के आश्रम पहुंचा और सारा किस्सा कह सुनाया और उनसे पूछा, हे नाथ, मुझे तो बस इतना बताइए कि वह काला नाग उस राहगीर के चारों ओर चक्कर काट रहा था, पर वह उस राहगीर को डस क्यों नहीं पा रहा था? लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही थी। महात्मा जी ने कहा, उसका सबसे सच्चा साथी ही उसकी रक्षा कर रहा था, जो उसके साथ था। तो श्रीधर ने कहा, पर महात्मा जी, वहाँ तो कोई भी ना था। संयोग बस हवा चल रही थी। वृक्ष से एक डाली टूटकर राहगीर के पास गिरी और नाग चला गया। महात्मा जी ने कहा, नहीं वत्स, उसका जो सबसे अहम साथी था वही उसकी रक्षा कर रहा था, जो दिखाई तो नहीं दे रहा था पर हर पल उसे बचा रहा था। और उस साथी का नाम है धर्म। हे वत्स, धर्म से समर्थ और सच्चा साथी जगत में और कोई नहीं है। केवल एक धर्म ही है जो सोने के बाद भी तुम्हारी रक्षा करता है और मरने के बाद भी तुम्हारा साथ देता है। पाप का कोई रखवाला नहीं हो सकता और धर्म में कभी असहाय नहीं है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि धर्म उनके पक्ष में था। वत्स, तुम भी केवल धर्म को ही अपनाना, सच्चा साथी मानना और इसे मजबूत बनाना, क्योंकि यदि धर्म तुम्हारे पक्ष में है तो स्वयं नारायण तुम्हारे साथ है, नहीं तो एक दिन तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा और कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। यदि धर्म मजबूत है तो वह तुम्हें बचा लेगा। इसलिए धर्म को मजबूत बनाओ
एक बात हमेशा याद रखना कि इस संसार में समय बदलने पर अच्छे से अच्छे साथ छोड़ देते हैं। केवल एक धर्म ही है जो घनघोर विहड़ और गहरे अंधकार में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। कदाचित तुम्हारी परछाई भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, परंतु धर्म तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, बशर्ते कि तुम उसका साथ ना छोड़ो। इसलिए धर्म को मजबूत बनाना, क्योंकि केवल यही है हमारा सच्चा साथी। श्रीधर ने फिर धर्म को ही अपना सच्चा साथी मान लिया। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।